नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी अपनी शुद्ध द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी 2024 के भविष्य फल के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बात करके बताऊंगी एक छोटी सी खास बात के बारे में। मेरी एक वर्कशॉप थी 2023 की, मैनिफेस्टिंग 2023। लॉट ऑफ पीपल मैनिफेस्टेड एंड सम ऑफ देम मैनिफेस्टेड इट रियली राइट। मैंने अपने 2023 के गोल सेट किए, इंटेंशन सेट किए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी। 2023 में मेरे नेम, फेम, सक्सेस, बिजनेसेस, टचवुड, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हेल्प करा सेट करने में। केवल अपने थॉट प्रोसेस से ब्रेन कैन अचीव एनीथिंग। आप मोदी जी को देखिए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। खैर, उनका तो प्रारब्ध ही बहुत स्ट्रांग है। और मैं इतना बता दूं इससे पहले कि 2024 में भी मोदी सरकार आएगी, और अब की बार हो सकता है 300 से भी बहुत ऊपर पार है ना। कोई मुझे मोदी भक्त बोले तो क्योंकि वो व्यक्ति आया है श्री रामचंद्र के काम करने को, तो मैं उसमें भी तैयार हूँ। गलत का साथ कभी नहीं देती और अच्छे का साथ जरूर देती हूँ। जहाँ तक सही है तो सही है, एंड आई विश मे गुड सेंस प्रिवेल। जय श्री राम। जय श्री राम से बिगिन करेंगे हम 2024। सोमवार का दिन पड़ रहा है 2024 का। लेकिन एक चीज बता दूं, हम हिंदूज के कैलेंडर में ये नया साल नहीं है, ये कैलेंडर बदला, पेज पलटा। जैसे आज मैं जब शूट कर रही हूँ, ये दिसंबर का मंथ 2024 की बात करें तो इसमें राहु का ट्रांजिट नहीं है, केतु का ट्रांजिट नहीं है, सैटर्न का ट्रांजिट नहीं है। गुड न्यूज, इसमें ट्रांजिट है तो केवल बृहस्पति देव का। ये मेष राशि से जाएंगे वृषभ राशि में, और सैटर्न जो है कुंभ राशि में ही रहेगा 2024 में। 30 जून को यानी कि 30 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, और नवंबर 15 को ये प्रगतिशील यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा जून 30 से नवंबर 15 तक का, ये रेट्रोग्रेशन का सैटर्न का पीरियड रहेगा। ये टाइम पीरियड जो है सैटर्न का इम्पॉर्टेंट रहेगा कई एस्पेक्ट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। टोटल 139 डेज का सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। बात करते हैं वर्ष की शुरुआत में कैसा रहेगा, एंड ओवरऑल मैं बहुत डिटेल में आपको इस वर्ष प्रयास करूंगी कि वार्षिक राशिफल के साथ साथ साप्ताहिक राशिफल भी लेकर आऊं, एंड ऑल्सो कोशिश रहेगी मेरी कि कंटेंट कुछ डिफरेंट करके दिखाऊं। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं, और अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, जो जनहित के लिए हो, जिसमें सबका भला हो, या एक जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कंटेंट बन जाए, तो उससे रिलेटेड कुछ आपके पास आइडियाज हो, तो अगर आपका मन करे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मैं आपको ज़रूर वीडियो में वो कर्टसी देना प्रेफर करूँगी। चलिए अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा 2024 कई राशियों के हिसाब से, और ओवरऑल जो है 2024 में क्या कुछ हो सकता है प्लैनेट्स के हिसाब से, और एस्ट्रोलॉजी इवेंट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। मैंने आपको बताया सैटर्न के बारे में। मैंने आपको बताया सैटर्न रेट्रोग्रेशन कितने डेज का है इस ईयर में, बट आपको याद होगा कि आई वॉज द ओनली वन जिसने प्लूटो के और सैटर्न के कॉम्बिनेशन के साथ बताया था कि कहीं ना कहीं 2020 की बिगिनिंग में जो है 2019 में इनफैक्ट मैंने बताया था कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विथ रिलेटेड टू अ बायोकेमिकल वेपन। अब मैं बात कर रही हूँ कुछ प्लैनेट्स जो कि हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अवॉइड करते हैं बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, बट इंडियन में इन्हें यम और अरुण के नाम से बोला जाता है। ये यम और अरुण जो है ना, दोनों एक साथ बड़े कॉम्बिनेशन और डेडली होते हैं। खासकर इनमें से कुछ तो बहुत ही बेकार होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, नेपट्यून की बात करते हैं 2024 में। नेपट्यून जो है जुलाई 2 2024 में रेट्रोग्रेड होगा और प्रोग्रेसिव हो जाएगा दिसंबर 8 2024 को, यानी कि टोटल 159 डेज का रेट्रोग्रेशन है। और ये है अपनी ही राशि में, इनको माना जाता है मीन राशि का स्वामी। इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वैसे हमारे यहाँ जो है उसमें बृहस्पति को माना जाता है। ये बड़ा पावरफुल प्लैनेट है,
और इस टाइम पे रहेगा राहु के साथ। राहु ऑलरेडी वक्रत्व में रहता है, तो याद रखिएगा ये इस पार्ट को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपट्यून एंड राहु आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन 2024, ओके, क्योंकि इसमें नंबर 4 भी आ गया है। नंबर 4 होता है राहु का, ओके। एंड प्लूटो रेट्रोग्रेशन भी होगा। प्लूटो रेट्रोग्रेड जो है वो होगा, आपको मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज हैं उसके, मई 2 2024 से अक्टूबर 12 2024 का 163 डेज का। तो नेपट्यून एंड प्लूटो will be around the same time retrograde, okay, and Saturn will also be retrograde, and Jupiter will be retrograde around October 9th till February 4th, which is 119 days. So Saturn, Neptune, Pluto will be retrograde together in the same phase. This will really be a little difficult period for the entire world to see. सामुद्रिक ओशनिक वेव्स में प्रॉब्लम क्रिएट करना, मीडिया इंडस्ट्री में मेजर चेंजेस, regulations, water related troubles around the world, possibilities of tsunami in 2024 around the countries जिसकी border line जो है टिपिकली जैसे जापान में आ चुका है, वियतनाम, आई डोंट नो इफ इट ऑल इट कैन बी इम्पैक्टेड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स और नॉट, but Vietnam, I don't know if I see in my meditation, Malaysia and Vietnam are something that are coming in my mind, and these are the areas that you need to be careful of. Asian areas, the Asian belt in fact, with Neptune and Rahu being in power. Okay, now coming back to the astrological predictions of many people who've been waiting for. पहली बात करते हैं हम मेष राशि की। इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है और हम मोस्टली बताएंगे मेष राशि वालों ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा। अपने एंगर टेम्परामेंट का शुरुआती भाग में बहुत ध्यान रखना है। एंग्जाइटी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शुरू में आपको सब कुछ बहुत अच्छा रोजी दिख रहा है और आपकी एबिलिटी टू डू थिंग्स बहुत अच्छी हैं। मदर जैसे किसी महिला के साथ आपके संबंध खराब ना हो, इस चीज़ को आपको फोकस में लेकर चलना है। बात करते हैं फाइनेंसेस की, तो आर्थिक तौर पर यह वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली यू विल डू वेरी वेल, स्पेशली मई महीने के बाद ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। कोई अगर आपका पुराना कर्जा चल रहा है तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशनल में आपके पैसे लगेंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में। आप में से कई लोग जो नया ऑफिस डालना चाहते हैं उनके लिए अपना खुद का ऑफिस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पेरेंटल हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म से जुड़ी चीज़ें और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में आपको रुझान जो है वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों ट्रैवल्स बहुत रहेंगे ओवरसीज। शुगर लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। धार्मिक जगहों पर जाने के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहें। ट्रेडिंग में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है ये 1.5 years का। स्पेशली आप अगर मैं इंडिया में तो मेरे को नहीं पता है कि लॉज क्या हैं बिटकॉइन एंड ये क्रिप्टो करेंसी के, बट अगर आपकी करेंसी आप जिस एरिया में हैं और अगर इलीगल है तो इफ़ यू थिंक और आपकी चार्ट के अकॉर्डिंगली महादशा बहुत अच्छी है तो कंसल्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। इफ़ योर कंसल्टेशन गोज वेल, do invest. Cryptocurrency can make you a millionaire in some time. और आप में से कई लोग जो कि YouTube के माध्यम से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि एल्डर सिस्टर्स और ब्रदर्स के लिए ये टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है उनकी मेंटल स्टेट के हिसाब से, तो उनकी मेंटल स्टेट का विशेष तौर पर ध्यान देना या उनके सपोर्ट सिस्टम का विशेष तौर पर ध्यान देना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल करियर ग्रोथ एस्पेक्ट्स की। तो मैं कहूँगी कि करियर विल बी डिसेंट फॉर यू। अपना खुद का मकान आपका मई के पहले अगर कहीं फंसा हुआ है या पैसे आने बाकी हैं या सेल करना चाहते हैं, ओवरसीज मकान बनाना चाहते हैं आप, तो ये सारी जो है आपकी दिक्कतें दूर होती जा रही हैं एंड आप एक कंक्लूजन पे, और ऐसा कंक्लूजन जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो, उस पर पहुंचेंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं
मे ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी आपके स्पाउस के लिए बहुत लकी रहेंगे आप। कहीं ना कहीं आप उनको बहुत केयर से अच्छे से संभाल पाएंगे। आध्यात्मिक प्रति आपकी विशेष रुचि रहेगी। आप में से कई लोग अपने प्रॉफिट के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। पर हाँ, फ्रेंडशिप्स में, पार्टनरशिप्स में आप में से कई लोगों को धोखा मिल सकता है। संतान के प्रति सावधान रहना आपको बहुत जरूरी है। के बारे में जेमिनाइज, मिथुन राशि वालों, अगर मैं बात करूँ आपके बारे में, तो यह वर्ष आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बिगिनिंग में बहुत केयरफुल रहना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। क्रोध बहुत ज्यादा ना आए। बहुत आवेश में आकर, जोश में आकर किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। ड्राइविंग बहुत केयरफुली करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल गेन्स तो मिल ही रहे हैं आपको। आपके पारिवारिक सुख का भी लाभ मिल रहा है। पार्टनर, स्पाउस आपका पूरी तरीके से आपका ध्यान दे रहा है। बट सब होते हुए भी वर्क प्लेस पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। वर्क प्लेस पे डिस्टर्बेंसेस होंगी ही होंगी। वाटर रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस होंगी, इंटरनेट रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस होंगी। करंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखना और इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना। और स्पेशली अगर आप डेटा बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो आप अपने डेटा को सेव करें। वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आजकल सब कुछ डेटा ही है। अगर डेटा आपका सेव्ड है तो आप यू आर सेफ। तो एंड ऑफ द डे आपको ये समझ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट मैं कहूँगी जेमिनाइज, आपको जो है जब जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा तो अपने क्रोध का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है। फादर जैसा व्यक्ति, फादर इन लॉ और दादाजी, इनकी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और इनमें से हो सकता है कि आप में से कई लोगों को जिनकी मदर की हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, तो एक पेरेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा और उनके साथ एक क्लोजनेस बना के रखें। नहीं तो हो सकता है कि लेटर ऑन यू विल रिग्रेट इन लाइफ। आई डोंट इंटेंड टू हर्ट एनीबडी, बट आई एम जस्ट वार्निंग, क्योंकि बाद में कहते हैं कि वॉर्न नहीं किया। मैं ये कहूँगी कि धन के मामले में ये वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। कोई लोन्स ख़त्म होंगे, कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सफलता हासिल होएगी। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप में से कई लोगों के ट्रैवल्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और घर से दूर जाने की संभावनाएं बहुत तेज हैं। बात करते हैं आप कर्क राशि वालों की, जिनकी चल रही है ऑलरेडी अढ़ैया। वर्क प्लेस में डिस्टर्बेंसेस होंगे। धर्म के प्रति आपका रुझान जो है वो कम होगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के प्रति आपका इंटरेस्ट कम होगा। अभी तक तो बहुत कुछ आपके मन के हिसाब का चल रहा है कि चीज़ें अभी भी बैलेंस्ड हैं, जॉब अभी भी बैलेंस्ड है। पर मई के बाद हो सकता है कि आपका मन करे सब कुछ क्विट कर जाए। फाइनेंशियली अभी आप बहुत ठीक चल रहे हैं, बट मई के बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर फाइनेंसेस। अगर आपको अपना कोई बिजनेस खोलना है या लोन निकालना है तो अभी कर लीजिए। मई के बाद आपको इन सब में चैलेंजेस आ जाएंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अपनी हेल्थ का, खासकर डायबिटीज़ हो, किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम हो, लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ 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 बी वेरी केयरफुल। ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ें, हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान करें। योग, मेडिटेशन, योग अभ्यास करना आपके लिए विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और फिटनेस, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे आप टहल के आए, प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, जो भी करें जिसमें कि आपको एक्टिव महसूस करें। और मैंने एक चीज़ देखी, खाना बहुत हल्का खाएं। जितना हल्का खाना होता है उतनी फुर्ती होती है, उतनी एनर्जी होती है। मतलब जो आपको, आप हर इंसान अपनी बॉडी समझता है और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, उस हिसाब से चलें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध में आके कोई भी ऐसे हड़बड़ी में कोई डिसीजंस ना ले लें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि घर में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस साल के पहले हाफ में फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। घर के बड़े भाई बहनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की, सिंह राशि वालों के बारे में। वैसे तो शश महापुरुष नाम का योग बन रहा है आपकी राशि में इस साल में, जो कि है बहुत अच्छा। और शश महापुरुष का नाम का जो ये राजयोग है, ये आपको कहीं ना कहीं नेम, फेम, सक्सेस और मनचाही सफलता दे रहा है। लेकिन अष्टम में बैठा हुआ नेपट्ट्यून रेट्रोग्रेड हो जाएगा। राहु तो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। शनि वक्री हो जाएगा। बृहस्पति जो है वो आपके कर्म स्थान में वक्री होगा। आपको कई चीज़ों का इस वर्ष में ध्यान रख के चलना है। पॉसिबली आपको वर्क से
वर्क में चेंजेस रिफॉर्म्स लाने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, आपको हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ में ऐसे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, फंगल, जो कि आपको पता ही नहीं है, इवन यहाँ तक कि टेप वर्म्स इन द बॉडी, पैरासिटिकल इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं। तो आप में से जो लोग ऐसे नॉन वेज आइटम्स खाते हैं जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन होता है, वैसे नॉनवेज आइटम्स कंप्लीटली अवॉइड करें। कैबेज अवॉइड करें, जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन होता है वो चीज़ खानी ही नहीं है। कंज्यूमेबल्स का बहुत ध्यान रखें, आप ईटेबल्स का बहुत ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सावधान रहना। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, स्पेशली जहाँ क्राउड बहुत होती है, गैदरिंग्स बहुत होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं स्टैम्पीड में या कहीं क्राउड गैदरिंग में आपके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, दुर्घटना कभी भी बता के नहीं आती है। मैं आपको बुरा नहीं बता रही हूँ, जो केयरफुल होना है, सावधानियां पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैंने शुभ मंगल सावधान बहुत किया है। तो मैं आपका शुभ भी बता दी हूँ, मंगल भी बता दी हूँ, सावधान क्या है, कहाँ रहना है वो भी बता दी हूँ। उससे ट्रेन हो गया है माइंड। अच्छी चीज़ है, मैंने आपको बताया, जो शश महापुरुष राजयोग बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं सफलता देगा, बहुत अच्छी ऊंचाइयां पहुंचाएगा। और आपके जीवन में इस वर्ष में बन रहा है 10th हाउस का आके बृहस्पति बैठ जाएगा, वो आपके जीवन में हंस महापुरुष योग ला रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में से कोई लोगों को अवार्ड्स मिलना, सेलिब्रेशंस होना, एक नई प्रॉपर्टी बनना, धन लाभ होना, कहीं ना कहीं कोई बीमारी चल रही थी उसका एक उद्धार हो जाना, एक लाइन पकड़ लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी हेल्थ आपको बहुत परेशान कर रही हो तो प्लीज़ पर्सनल कंसल्टेशन लें, क्योंकि जेनेरिक उपाय से आप अपनी हेल्थ नहीं ठीक कर सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। मैं बात करूंगी कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे राहु बैठ गया है कहीं ना कहीं लगन में, और सप्तम में केतु। रिलेशनशिप का बहुत लगन में आपके जो है थोड़ा आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से कई लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में किसी चीज़ में निर्णय पर ना पहुँचे। आप बहुत ज़्यादा जल्दी से किसी चीज़ के निर्णय में पहुँच जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 7th हाउस में बैठा हुआ राहु और उसके साथ बैठा हुआ नेपच्यून पूरी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ योर रिलेशनशिप पूरी तरीके से जैप आउट कर देगा, चेंज कर देगा। डायनामिक्स ऑफ योर रिलेशनशिप विल चेंज। आप जो चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप से उस तरीके का नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा हो वो खुल के बाहर आ जाएगा। कोई चीज पे पर्दा नहीं टिकेगा, वो बाहर आएगा ही आएगा। लोगों के ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे जो आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे। तो आप रेडी हो जाइए ऐसे चेहरे देखने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली मई के पहले। मई के बाद मैं कहूँगी नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, एजुकेशन रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। यू विल डू वेरी वेरी वेल। और मैं ये कहूँगी कि पैरों से जुड़ी समस्या चल रही है तो ध्यान रखें। लेबर रिफॉर्म्स, इनसे जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के पंगे में ना पड़ें। लोगों का अच्छा करें, डू गुड बी गुड, और अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि राहु और केतु की पोजीशन कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन, और अगर आप फैमिली वे में हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ आपको केयरफुल होना बेहद बेहद आवश्यक है। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। मई तक तो टाइम बहुत अच्छा है। 7th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लिए कहीं ना कहीं कमाल कर रहा है, और यही बृहस्पति आपको कहाँ पहुँचा रहा है आपको पता भी नहीं है। जो 5th हाउस में बैठा हुआ शनि है आपके, बहुत अच्छा है। मेहनत आपसे बहुत करा रहा है। ये बोलेगा कि अगर तुम 2 रुपया कमाओगे तो मेहनत तुम 100 रुपए के बराबर करो। ठीक है, बनता है, कई बार करना भी चाहिए। और जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो लग्नेश आपका धन भाव में बैठा हुआ है और धन भाव के मालिक के साथ ही बैठा हुआ है। लाभ मतलब फॉरेन से गेन्स कराता हुआ बैठा, वीनस मर्क्यूरी है। खाना पीना बहुत बढ़िया रहेगा, वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। हर प्लैनेट अपने से दूसरा सा नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं गेन्स बहुत नजर आ रहे हैं। अभी तो लोगों के असली चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको दिखाई देगा कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ खेल कर गया, कौन आपके साथ गेम कर गया, किसने आपको यूज किया, किसने आपका टाइम बर्बाद किया। ये सारे चेहरे नजर आएंगे, और कौन आपको सही एडवाइस दे रहा था और जिसकी एडवाइस आपने नहीं मानी
और आप किस दलदल में हैं और आपके ग्रह आपको क्या करा रहे थे, यह आपको सब इस टाइम पे समझ आ रहा होगा। बृहस्पति यूरेनस के साथ दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा आपका। विद्या भाव में इस समय पर आपका बैठा हुआ शनि मेहनत बहुत करा रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा। फैमिली लाइफ में ये है कि अगले 1 साल में हो सकता है आप में से कई लोगों को एक पॉजिटिव न्यूज़ मिले। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं ये कहूँगी कि दुश्मन बने तो बहुत हैं, लेकिन आपसे कोई जीत नहीं सकता, वाणी से भी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, उतनी ही बात करें नपी तुली, ओवर प्रॉमिसिंग अंडर डिलीवरिंग हो जाएगी नहीं तो। समझ रहे मेरी बात, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, जितना आप बोलते हैं उसको फुलफिल करके दिखाएं, नहीं तो प्रॉमिस ना करें। अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, आईबीएस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सफलता आपके कदम चूमेगी। अप्रैल से पहले किसी भी एग्जाम में अपेयर करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम हो, जॉब्स के रिलेटेड हो, ग्रोथ आपको बहुत मिलती हुई नजर आ रही है। अप्रैल के बाद फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक तौर पर तो आपकी यात्राएं यादगार जीवन में बदल जाएंगी। तो ओवरऑल मैं कहूँगी टाइम बहुत ही शानदार होने वाला है आपका। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, जिनकी चल रही है अढ़ैया अभी। तो ये थोड़ा सा एक शश महापुरुष योग घर में बना रहा है, आप अपने घर के लीडर बन रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पंचम भाव में बैठ गया है बृहस्पति। मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो है पंचम भाव में बैठा है, सॉरी राहु, और छठे भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति। अभी फिलहाल लॉसेस भी चल रहे हैं आपके। हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना है, अपनी हेल्थ को लेकर आपको रिफॉर्म्स करने हैं, अपनी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है, खासकर अप्रैल तक रहकर। और कोई लोन पुराना चल रहा है तो प्लीज 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 उसे सॉर्ट आउट करें। किसी प्रकार के अल्कोहलिक नशे में मत रहें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अढ़ैया अभी आपकी 7.5 उतरी नहीं थी और कोविड लग गया और फिर अढ़ैया आ गई है, तो प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल। धन आएगा भी, जाएगा भी, व्यय भी होगा, पर सही चीजों के लिए होगा। खासकर काम के लिए व्यय हो रहा है। अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से व्यय कर रहे हैं तो वो व्यय नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत सही जाएगा। ग्रोथ आपको बहुत मिलेगी, फॉरेन ट्रैवल्स मिलेंगे, फॉरेन से जुड़े हुए आपके लिए बहुत सारे मौके आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत सफलता लेकर आएंगे आपके लिए। अब मैं बात करती हूँ नेम फेम सक्सेस की। ट्रेडिंग में, शेयर्स में आपको मई के महीने के बाद बहुत सफलता है। ओवरऑल आप के 2 महापुरुष योग हो जाएंगे, हंस महापुरुष योग और शश महापुरुष योग, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। एक रिलेशनशिप ऐसी होगी आपकी लाइफ की जिससे आप परमानेंट बनाना चाहते हैं, वो परमानेंट होती हुई नजर आ रही है। भाई बहनों के साथ पूर्ण सुख रहेगा आपका। और मैं एक और चीज कहूंगी वृश्चिक राशि वालों की, आपके लिए ये वर्ष कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस चल रहे थे उन्हें दूर करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आपकी राशि का नंबर भी 8 है और वर्ष का नंबर भी 8 है। पॉजिटिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों की, जिनकी 7.5 जो है अब उतर ही गई है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ शनि थोड़े डिफरेंसेस भाइयों के साथ, बहनों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ लेकर तो आता है। एक रूखापन, एक ड्राइनेस ले आता है। आप भले ड्यूटी पूरी कर रहे हैं लेकिन आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, घर में आपके सुख है नहीं, कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा है, एंगर भी बहुत ज़्यादा है, एक आक्रोश है अपने जीवन साथी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति भी। और पैसा आप कमाना चाहते हैं बट जरिया आपके समझ के बाहर है। आप चाहते हैं कि एक स्मार्ट मनी हो, एक हिडन वे ऑफ मनी हो, पर वो हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा बना लें, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में रेनोवेशंस की संभावना है इस वर्ष में और बहुत बढ़िया रहेगा। वर्क रिलेटेड आपको डिटैचमेंट हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि कहीं ये काम बंद करके कुछ नया करा जाए, तो आपके लिए थोड़ा सा मेंटली डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन वर्क रिलेटेड फॉरेन टूर्स आपके इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ईयर नजर आ रहे हैं। धार्मिक जगहों पे, धार्मिक स्थान पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ मन कहीं ना कहीं उदास रहेगा। अगर एक प्लैनेट की तरफ से देखूं तो ये जो आपका लग्नेश है पंचम में बैठकर यूरेनस के साथ बहुत बढ़िया है। ये कहीं ना कहीं आपको मई तक सुख सुविधाएं दे रहा है, लेकिन आफ्टर मई लग्नेश जब छठा हो जाता है तो कहते हैं कि पिता जब दूसरा हो जाता है तो माँ तीसरी हो जाती है। सॉरी कट। वो कहते हैं कि माँ जब दूसरी हो जाती है तो पिता तीसरा हो जाता है। वही हाल होता है जो लग्नेश छठे में चला जाता है, यानी कि या राशि का स्वामी छठे में चला जाता है। तो आई वुड से कि आपके डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं आफ्टर में, तो बी वेरी केयरफुल, बी अंडर अ गाइडेंस,
बिना गाइडेंस के आप काम करेंगे तो बहुत गलत होगा। और पूजा पाठ करने वाले धार्मिक लोगों की रिस्पेक्ट रखिएगा, क्योंकि आप जो हैं आपके लॉर्ड ही जुपिटर है, तो आप गड़बड़ नहीं कर सकते वहाँ। यू फेल तो यू फेल इन लाइफ। ओके, अब बात करते हैं अगली राशि की। हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। वैसे तो मकर राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी राशि का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, और वो भी जो है अपने ही घर में एक आजीवन, एक इंटायर लाइफ का एक सिस्टम बना रहा है कि कैसे आपके पास पैसे आते रहें। थर्ड हाउस में बैठा हुआ नेपट्यून राहु फ्रेंडशिप्स ब्रेक करता है, लेकिन नेम फेम सक्सेस, अगर आपने अच्छा किया तो अच्छे के लिए, बुरा किया है तो भी आप पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, सफरिंग रहेगी आपकी, इनएविटेबल है, कहीं ना कहीं आपको सफर भी करना पड़ेगा। और मैं कहूँगी फ्रेंडशिप्स, दोस्तों से धोखा बहुत मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में धोखा बहुत मिल सकता है आपको, वहाँ केयरफुल रहिएगा। फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो आपके लिए ठीक रहेगा। घर पे खर्चे हो सकते हैं, आप में से कई लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग फॉरेन में थे उनके इंडिया वापस लौटने के या घर वापसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। घर में मंदिर बनाना या घर से जुड़े हुए तमाम काम जो अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और घर में रेनोवेशंस की और एक नए ऑफिस बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो खुद का ऑफिस बनना होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें, फॉरेन में क्या मंदिर हैं, क्या बैंकिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं, इनसे जुड़े हुए काम भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे। अगर मैं कहूँ ओवरऑल तो ये साल आपका बहुत ही शानदार जाएगा कई मामलों में। बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के बारे में। ये साल तो भाई आपका शश महापुरुष योग लेकर ही आ रहा है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि नेपट्यून राहु का जो कॉम्बिनेशन आपके वाणी स्थान में है, आपको कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। जो आप अपनी बात को कहना चाहते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से करेंगे, और पैसे कमाने की एक नई टेक्निक, एक नया आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको कहाँ पहुंचा देगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं कहूँगी अनप्रिडिक्टेबल वेज से आप मनी कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। साल की बिगिनिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो आपने मेहनत करी है वो अब फ़ायदे में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें, खान पान पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। फ्रेंडशिप्स आपकी जो है हो सकता है कि वो ब्रेक हो रही हों, उस पर ध्यान रखना है। लिवर, फैटी लिवर डिजीजेस हो सकती हैं, या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको प्रॉब्लम और क्रिएट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साल का जो सेकंड पार्ट है मैं कहूँगी मई ऑनवर्ड्स, ये आपको फॉरेन ट्रैवल ज़रूर कराएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। घर में आपकी सुख सुविधाएं बनी रहेंगी, और घर से ही आप इनकम जनरेट करने का कुछ ना कुछ काम ऐसा करेंगे। पिता तुल्य व्यक्ति द्वारा आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ओवरऑल वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बात कर लेते हैं अगली और अंतिम राशि, मीन राशि। मेरी फेवरेट राशि जो करती है सबसे ज्यादा इंतजार, और जिसमें बैठा है इस साल नेपट्यून राहु, 12वें भाव में बैठा है शनि की दृष्टि किस पे? शत्रु भाव पे। तो भाई मीन राशि वालों से कोई पंगे मत करना, नहीं तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी पंगे हो जाएंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बच्चों के हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, फैमिली लाइफ में विशेष तौर पे ध्यान रखें। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल मीन राशि वालों। कुछ भी ऐसे उटपटांग बोल देंगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण अभी मई तक तो आप कर रहे हैं, बट फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बन जाए आपकी रिलेशनशिप में, है भी और नहीं भी। मतलब जुड़े तो हुए हैं बट इट्स अ डेड रिलेशनशिप। तो वो आपकी मर्जी, आप कब तक ड्रैग करते हो, बट मुझे उसमें कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा है। पूजा पाठ, धार्मिक स्थान पर यात्राएं आपकी बहुत नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके फादर तुल्य व्यक्ति, उनकी आई रिलेटेड सर्जरी या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बच्चे की भी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्रोध में आके कुछ भी रिएक्ट कर देना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। और बहुत सोच समझ के एक्सपेंडिचर करें, बहुत सोच समझ के बोलें, कोई भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें। तो ये था मेरा राशियों का प्रेडिक्शन 2024 के लिए। बहुत
जो क्रिस्प जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन, ये वो था। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं शुद्ध वेद के लिए, आपके लिए, अपने चैनल पर, यूट्यूब पर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरा एक स्टार्टअप प्रोग्राम है मैनिफेस्टिंग 2024, बहुत कम अमाउंट का ये चार्ज है, इसमें ज़रूर ज्वाइन करिए। यू विल सी द डिफरेंस इफ यू डू इट डिलिजेंटली। अगर आप उसे मेहनत करके करेंगे तो ही आपके जीवन में फर्क आएगा, वरना कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वंदे भारत।